अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने एक पोइम के ऑथर के बारे में बात की थी और ऑथर का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनका जो लाइफ हिस्ट्री है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है और उसके बारे में उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी दैट ही इज़ पॉपुलरली known as the poet of nature. You know, he wrote poems portraying nature as something divine and spiritual. ये इसको कुदरत के साथ, जो कुदरती नज़ारे हैं उनके साथ काफ़ी लगाव था। पोइट ऑफ नेचर इसको कहा गया है। तो इस पोइम में भी इसी की एक झलक जो है हमें दिखाई देती है। टू द कुकू, यानी कि एक ये परिंदा होता है कुकू, कोयल जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी आवाज़ से जो है ये हमेशा मसरूर होता है, इसकी आवाज़ हमेशा इसको अच्छी लगती है और इसकी आवाज़ सुन के इसको अपने बचपन के दिन याद आते हैं। और ये उन्हीं एक्सपीरियंस का उस पोइम में जो है वो तज़किरा करता है। तो कहता है आप इस इंट्रोडक्टरी नोट में देख सकते हैं दैट द पोइट इज़ thrilled by the voice of the cuckoo. The poet gets excited by the voice of the cuckoo. ये बहुत जोश में आता है, बहुत खुश होता है जब इस परिंदे की कुकू या परिंदे की आवाज़ जब ये सुनता है। तो शायर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट होता है, वो काफ़ी खुश होता है, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी इन्हीं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को इस पोइम के अंदर जो है उनका एक्सप्रेशन है, ये वो उनको ज़ाहिर करता है, उनको एक्सप्रेस करता है, उनको बयान करता है। सो द पोइट he describes some of his childhood experience when as a schoolboy he would row through the woods. तो describe means to express something, कोई किसी चीज़ को बयान करना। तो अपने बचपन के कुछ एक्सपीरियंसेस को, कुछ तजुर्बात को वो इस पोइम के अंदर जो है बयान करता है जब वो जंगलों में जो है वो घूमता रहता था। रो मीन्स टू वंडर और टू रूम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जगह जगह पे जाना, घूमते रहना, उसको रो कहते हैं। जब वो जंगलों में जाता है, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट्स, तो जब वो जंगलों में घूमता रहता था तो वहाँ पे इसकी आवाज़ सुनाई देती थी। उन्हीं का एक एक्सप्रेशन है, उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए उन्होंने ये पोइम लिखी है। तो पोइम पे आते हैं। ओ ब्लाइथ न्यूकमर आई हैव हर्ड। ब्लाइथ मीन्स हैप्पी, ब्लाइथ मीन्स चीयरफुल, ब्लाइथ मीन्स जॉयफुल। ये इस जानवर को, इस परिंदे को जिसकी आवाज़ इसने जंगल में इसको सुनाई दी है, ये आवाज़ सुनता है इसकी और ये आवाज़ सुन के बहुत खुश होता है। न्यू कमर ये इस परिंदे को बोलता है क्योंकि ये माइग्रेटरी एनिमल होता है। यहाँ पे जहाँ पे ये इसको इस परिंदे की आवाज़ सुनाई देती है, द बर्ड हैज़ रिटर्न्ड और ही हैज़ जस्ट कम फ्रॉम इट्स विंटर क्वार्टर्स, यानी कि जहाँ पे इसने विंटर गुजारा था वहाँ से ये अब वापस आया है और ये इसलिए इसको न्यू कमर बोलता है, इसको एक तरह से वेलकम करता है। आई हर्ड दी एंड रिजॉइस, दी मीन्स यू, एंड रिजॉइस मीन्स टू बी हैप्पी, रिजॉइस मीन्स टू बी हैप्पी, यानी कि ये इसको देख के, इस परिंदे की आवाज़ सुन के जो है ये बहुत खुश होता है। रिजॉइस मीन्स टू बी ओवरजॉय, टू फील हैप्पी, यानी इसको देख के इसका दिल जो है वो बाग होता है, इसका दिल जो है वो खुश होता है, इसका दिल जो है वो मसरूर होता है। ओ कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड, दी ऑल्सो मीन्स यू, क्या मैं आपको परिंदा बुलाऊँ? बट ए वंडरिंग वॉइस, वंडरिंग का मतलब है रोमिंग, you know, that nomadic which travels or which moves from place to place, जो जगह जगह इधर उधर घूमता रहता है, एक तरह से खाना बदोश। यहाँ पे एक खाना बदोश आवाज़ है या घूमती हुई आवाज़ है। ये उसको बोलता है, सवाल पूछता है कि मैं आपको परिंदा कहूँ या वो घूमती हुई आवाज़ आपको बुलाऊँ, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं रहता है। सो द पोइट वंडर्स इफ़ यू शुड कॉल कुकू ए बर्ड और ए वंडरिंग वॉइस, या मैं परिंदा बुलाऊं या एक घूमती हुई, एक बट
भटकती हुई आवाज़ कहूँ। भटकती हुई आवाज़ क्यों? क्योंकि वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, क्योंकि जिस दौरान में मैं घास पे या ज़मीन पे मैं आराम कर रहा होता हूँ, लाइंग हियर मीन्स टू रेस्ट, यानी कि जब मैं इस ज़मीन पे बैठ के या इस घास पे बैठ के मैं आराम कर रहा होता हूँ, दाई टू फोल्ड शाउट है हियर। दाई मीन्स यहाँ पे यूअर, दैट कि आपकी दोहरी आवाज़ में सुनता हूँ। यू नो, टू फोल्ड मीन्स, टू फोल्ड का मतलब होता है डबल, यानी कि मुझे आपकी डबल आवाज़ सुनाई देती है। मुझे आपकी टू फोल्ड शाउट मीन्स लाउड क्राई, कॉल जिसको आवाज़ कहते हैं हम, मुझे आपकी आवाज़ जो है वो दोगुनी एक तरह से सुनाई देती है, दो जगहों से सुनाई देती है। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, कि ये आवाज़ जो है ऐसा लगता है कि ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाती है। द टू फोल्ड वॉइस ऑफ द बर्ड comes to him sometimes from far off places and sometimes from very near. You know, it seems to pass from hill to hill, and if from hill to hill it seems to pass means it seems to pass from hill to hill, यानी कि ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे ये आवाज़ मुझे जाती हुई दिखाई देती है। कभी उस पहाड़ से सुनाई देती है तो कभी इस पहाड़ से सुनाई देती है। एंड वंस फार ऑफ एंड नियर, और कभी मुझे ये आवाज़ जो है, फार ऑफ मीन्स बहुत दूर से, ये आवाज़ जो है मुझे, ये टू फोल्ड आवाज़ जो है ये मुझे कभी कभार दूर से सुनाई देती है और कभी कभार जो है वो काफ़ी नज़दीक से सुनाई देती है। दो बैबलिंग ओनली टू द व्हेल्स। बैबलिंग, तो बैबलिंग का क्या मतलब है यहाँ? बैबलिंग का यहाँ पे मतलब है चैटरिंग, जो वो परिंदे की आवाज़ है, वो जो कूकू है वो उसकी आवाज़। द ओनली टू वेल, इट मीन्स द कूकू इज़ सिंगिंग टू द इंटायर वैली, यानी कि वेल मीन्स वैली, यानी कि ये इस वादी के लिए गा रहा है जिस वादी में शायर बैठा हुआ है। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, और ये इस वादी में क्या गा रहा है? ये सनशाइन के गीत गा रहा है, सूरज तुलू होने के गीत गा रहा है, ये फूलों की तारीफ में गीत गा रहा है, यानी उसकी आवाज़ उसको एक तरह से वो गीत लग रही है। दाउ ब्रिंगेस्ट ऑन टू मी ए टेल ऑफ विजनरी आर्स, और आपकी ये आवाज़ जो है, आपकी ये